बहुत समय पहले घने जंगल में एक बाघ रहता था जो बहुत ही चालाक, धूर्त और दुष्ट था। वह हाथियों के एक झुंड के पास आया जो जंगल की दूसरी ओर जा रहे थे और जानना चाहता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले दिन वह धीरे धीरे झुंड के पास गया और उसने देखा कि एक हाथी बाकी सभी की तुलना में धीमा चल रहा था और इसलिए पीछे चल रहा था। अवसर का लाभ उठाते हुए वह हाथी के पास गया, लेकिन वह दयालु और मददगार था और बाघ से डरता नहीं था। उसने हाथी से पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? और हाथी खुशी खुशी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन बाघ ने हाथी से कहा कि वह अगले गांव में कुछ ताजा गन्ना खाना चाहता है। हालांकि गांव तक पहुंचने के लिए एक बड़ी नदी पार करनी होगी। यह महसूस करते हुए बाघ ने हाथी से झूठ बोला कि उसका पैर घायल हो गया है, इसलिए वह नदी पार नहीं कर पाएगा। हाथी बाघ के इरादों से पूरी तरह अनजान था और मासूमियत से उसने सुझाव दिया कि वह तैरते समय बाघ को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाएगा, जिसे बाघ ने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। जब वे लगभग गांव में पहुंच गए तो बाघ ने हाथी की पीठ पर पंजे मारना शुरू कर दिया और उसे मार डाला। बाघ फिर शांति से गन्ने के खेत में चला गया और बहुत सारे गन्ने खाए। उसने देखा कि पास में कुछ गायें चल रही हैं। उसने उन गायों को भी मार डाला और जब उसका पेट भर गया तो उसने गांव छोड़कर जंगल में वापस जाने का सोचा। तभी उसे एहसास हुआ नदी पार करना बहुत मुश्किल था। अगर उसने हाथी को नहीं मारा होता तो वह अब तक नदी तैरकर पार कर सकता था। अपनी गलती स्वीकार करते हुए वह हाथी को मारने के लिए वास्तव में दोषी महसूस कर रहा था, जो कि हाथी निर्दोष था। उसने साफ मन से उससे दोस्ती करना चाहा था। वह अपनी दयनीय स्थिति से कुछ लड़ पाता, तब तक गांव वालों ने उसको देख लिया और उस पर हमला कर दिया और उसको पकड़कर पीट कर मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि बाद में हमें पछताना पड़े।